तो बड़े सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई आपने ऑप्शन चेन पे वीडियो तो बनाई पर हमें इतना अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप एक और वीडियो बनाओ जिससे कि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो आज मैं आ चुका हूँ आपके सामने एक और ऑप्शन चेन की वीडियो लेकर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, जो ऑप्शन बायर होता है, जब भी कोई न्यू बंदा शेयर मार्केट में एंटर करता है एज अ ऑप्शन बायर, तो उसे कितनी कैपिटल की नीड पड़ती है? उसे पड़ती है 2000 से 5000 रुपीज़ की, ठीक है, 2000 से 5000 रुपये की। और जब भी कोई बंदा शेयर मार्केट में एंटर होता है एज अ ऑप्शन सेलर, तो उसे कितनी कैपिटल चाहिए होती है? उसे कम से कम चाहिए होती है 50,000 से लगभग 1 लाख तक। तो इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस यही है। और इसमें ये आ जाता है कि हमें अगर एक लॉट ख़रीदना हो एज अ ऑप्शन बायर, तो हम 2 से 5 हज़ार के बीच में ईज़िली ख़रीद सकते हैं। पर जब ऑप्शन सेलर को एक लॉट को सेल करना पड़ता है तो उसे कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपया लगता है। और इसीलिए जो 67% है वो ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है और जो 33% है वो ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं अब इसमें क्या होता है। तो जब भी मार्केट सिग्नल देती है ऑप्शन बायर को, जब भी मार्केट सिग्नल देती है बुलिश सिग्नल आता है मार्केट में, तो जो ऑप्शन बायर होता है वो क्या करता है? कॉल बाय करता है। और जब भी मार्केट बेरी सिग्नल देती है तो ऑप्शन बायर क्या करता है? ऑप्शन बायर करता है पुट बाय करता है। पर ऑप्शन सेलर के केस में इसका एकदम उल्टा है। ऑप्शन सेलर क्या करता है? जब भी मार्केट सिग्नल देती है कि वो बुलिश होगी, तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा? पुट सेल करेगा। और जब भी मार्केट सिग्नल देगी कि मार्केट बेरिश होने वाली है, तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा? ऑप्शन सेलर कॉल सेल करेगा। इसमें एकदम उल्टा होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक बारी इस पे वो करके दिखाता हूँ, कॉपी पे ही करके दिखाता हूँ, फिर आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके वहाँ पे सिखाऊंगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं और हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। तो बस उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे और आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने एक निफ्टी 50 का चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड करके बताऊंगा। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये ओ आई पुट साइड की और ये है ओ आई कॉल साइड की। तो यहाँ पे हमने अपना अगर सबसे पहले सपोर्ट फाइंड करना है, तो सपोर्ट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ा जो वो ओ आई है वो कौन सा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ा जो ओ आई है फर्स्ट नंबर पे अपना आता है 13 लाख, जो कि है 25,650। तो हमें इससे ये पता लग गया कि जो मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 25,650 के पास। और ऐसे ही हम फाइंड करेंगे इसका रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस की तरफ आपको इस तरफ देखना पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लाख ब्रेक हो सकता है, फिर है 13 लाख। 13 लाख भी अगर हो जाएगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो देखा जाएगा यहाँ का रेसिस्टेंस वो रहने वाला है अपना ये 27 लाख। 27 लाख है जो अपना वो है 25,900 पे। तो इससे हमने ईजिली फाइंड कर लिया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कौन सा है। और अगर इन केस मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, ये 25,650 को ब्रेक कर देती है, तो मार्केट अपने सपोर्ट 1 तक जाएगी। और इसका सपोर्ट 1 आगे है ये 7 लाख। 7 लाख भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका सपोर्ट 1 हो जाएगा 25,600। और अगर इसको भी ब्रेक कर देगी तो आगे 25,500 पे 8 लाख लोग बैठे हुए हैं जो कि कोशिश करेंगे कि मार्केट उससे ज़्यादा नीचे ना जाए। तो ये होगा। तो ऐसा ही सेम रेसिस्टेंस के केस में होगा। अगर तो मार्केट इन केस ये अपने 25,900 को ब्रेक कर देती है, हालांकि ब्रेक तो नहीं करेगी, पर अगर ब्रेक कर देती है तो अपने रेसिस्टेंस 1 तक जाएगी। रेसिस्टेंस 1 जो कि रहेगा 25,900। तो 25,900 पे अगर मार्केट जाएगी तो कोशिश यही होगी, सेलर्स की कोशिश यही होगी, पुट को बाय की यही होगी कि मार्केट जो है इससे और ऊपर ना जाए।
तो उम्मीद करूँगा आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो ये आता है कि अगर मार्केट अपने रेसिस्टेंस 1 पे चलेगी तो मार्केट कहाँ तक गिर सकती है। देखो गिरने में तो कुछ भी हो सकता है, गिरने में तो अपने सपोर्ट तक भी गिर सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम का जो डाटा है हमें ओआई का या चेंज इन ओआई का डाटा क्या हमें बताता है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। पर ज़्यादा चांसेस होंगे कि अगर मार्केट अपने रेसिस्टेंस 1 तक गिरी है तो मार्केट सस्टेन करेगी अपने रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस 1 के बीच में। और अगर मार्केट अपने सपोर्ट 1 तक गिरी है तो मार्केट सस्टेन करेगी थोड़ी देर सपोर्ट और सपोर्ट 1 के बीच में, और उसके बाद ही आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब मैं चलता हूँ आपको सीधे चार्ट पर और एक बार आपको चार्ट पर समझा देता हूँ। और अगर कभी भी आपको पुट साइड का ओआई बढ़ता हुआ दिखे और कॉल साइड का ओआई गिरता हुआ दिखे तो समझ जाना कि मार्केट जो है वो ऊपर वाली साइड जाने वाली है, बुलिश होने वाली है। तो हम आ चुके हैं अपने निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी लास्ट वीडियो में कि क्या होती है क्या नहीं। तो अब देखते हैं, आपको इतना तो पता है कि जो लेफ़्ट साइड होता है वो अपना कॉल ओआई होता है और जो राइट साइड होता है वो अपना पुट ओआई होता है। तो अभी देख लेते हैं, मार्केट जो है अभी लगभग 25,800 के आसपास चल रही है, ठीक है। तो मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा जिससे आप ये फाइंड कर सकते हो कि मार्केट बुलिश जाने वाली है या बेरिश जाने वाली है। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी कैसे फाइंड करना है वो भी आपको मैं लाइव चार्ट में करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट जो मेथड आता है कि ये सिग्नल देने का कि मार्केट बुलिश जाने वाली है या बेरिश, वो आता है इनका ओआई देखना दोनों साइड का। तो देख लेते हैं, जैसे 25,900 पे है, 25,900 पे आप देख सकते हो जो पुट ओआई है वो है 18,450, और कॉल साइड पे जो इसका ओआई है वो है 1,10,000, 1,10,080। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि जो ये मार्केट है वो बेरिश रहने वाली है। अभी सेलर्स हैं वो मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, वो कॉल को सेल कर रहे हैं तेज़ी से। और जो कॉल सेल करने वाले हैं उनका क्वांटिटी ज़्यादा है पुट सेलर से। तो एक मेथड तो ये हो गया निकालने का कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। और दूसरा मेथड जो अपना आ जाता है वो आता है चेंज इन ओआई को देखना। अब चेंज इन ओआई जैसे 25,900 पे ही देखते हैं। चेंज इन ओआई आप देख सकते हो 25,900 पे पुट साइड का है 16,687 का, और कॉल साइड का आप देख सकते हो 16,432 का। तो इससे क्या हमें इंडिकेट हो रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये दोनों लेवल सेम है। यहाँ पे अभी यहाँ पे इस चीज़ से तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। तो उस केस में हम इसका ओआई देखेंगे, और अगर ओआई कभी कभार सेम होगा तो इसका हम ये चेंज इन ओआई को देखेंगे। तो और कोई स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, जैसे कि 26,000 देख लेते हैं। 26,000 पे आप देख सकते हो यहाँ पे पुट साइड का जो ओआई है वो है, चेंज इन ओआई है वो है 29,402, और 26,000 पे जो कॉल साइड का चेंज इन ओआई है वो है -28,818। इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा जो कॉल सेलर थे वो अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ से चले गए हैं, और जिससे हमें ये सिग्नल मिला कि मार्केट जो है वो बुलिश जाने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, ये आपको यूट्यूब में अवेलेबल मिलेगी हर टाइम। तो अब सवाल आता है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी आपको इसका ओआई और चेंज इन ओआई ही देखना है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं मार्केट अभी चल रही है 25,800 पे, तो इसका सपोर्ट कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट इसका लगभग हम ये देखते हैं 25,700 वाला। 25,700 पे ओआई जो है वो है 1,96,993, और कॉल साइड पे आप देख सकते हो 1,20,537, और दोनों में से ज़्यादा किसका है, दोनों में से ज़्यादा है पुट साइड का। तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है जो मार्केट है यहाँ से बुलिश सिग्नल दे रही है, मार्केट ऊपर जा सकती है। इससे हमें ये भी चीज़ पता लगी यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगी। यहाँ से टच करके मार्केट अपने सपोर्ट को टच करके वापस जो है वो ऊपर चले जाएगी। तो ये अपना हो गया एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ऐसे ही हम रेसिस्टेंस भी देख सकते हैं, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस के लिए हम देख लेते हैं 25,900 वाला। तो 25,900 पे आप देख सकते हो पुट ओआई जो है वो है 18,450, और कॉल ओआई है 1,10,000।
तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि मार्केट जो है अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा बैठे हैं, और मार्केट जब भी अपने रेसिस्टेंस के पास पहुँचेगी तो वहाँ से मार्केट जो है वो बैक हो जाएगी। तो इससे हमें ये भी पता लग गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो हमने ईजिली फाइंड कर लिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। तो ऐसे आप भी किसी भी कंपनी किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रेसिस्टेंस ईजिली फाइंड कर सकते हो। और जो मैंने 2 मेथड बताए जिससे आपको ये पता लगेगा कि मार्केट जो है बुलिश रहने वाली है या बेरिश, तो आप उस मेथड को लगा के ये पता कर सकते हो कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है, मार्केट का मूव किस तरफ रहने वाला है। तो एक बार मैं कॉपी पे चार्ट बनाता हूँ और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो मान के चलते हैं ये एक आपके सामने मार्केट जो है चल रही है, तो उसका सपोर्ट है 24,900 पे और रेसिस्टेंस है 25,400 पे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट जो है अभी 25,000 पे चल रही है, तो मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 25,400 के पास तक जा सकती है। और अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर जो ये पुट वाई है वो कॉल वाई से ज़्यादा होगा, तो मार्केट अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक कर लेगी। अदरवाइज़ मार्केट अपने इस पॉइंट पे 25,400 से पहले ही आके यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। और रिवर्स कहाँ तक आएगी? 25,900 के आसपास तक। और अगर यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मार्केट और गिरेगी। और कहाँ तक गिरेगी? अपने सपोर्ट 1 तक। और ये मान के चलते हैं कि सपोर्ट 1 जो है 24,800 है, तो मार्केट यहाँ तक गिरेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस चीज़ से भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपको ऑप्शन चेंज जो है पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो जाने से पहले एक लाइक करना मत भूलना। जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे आपसे एक और शेयर मार्केट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।